भगवद गीता के अनुसार श्री कृष्ण के विचार केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन जीने की सर्वोत्तम कला सिखाने वाला दिव्य ज्ञान है। महाभारत के युद्ध क्षेत्र में जब अर्जुन अपने कर्तव्य को लेकर भ्रमित और दुखी हो गए, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें जो उपदेश दिए वही भगवद गीता के रूप में प्रसिद्ध है। श्री कृष्ण के ये विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने हजारों वर्ष पहले थे। वे हमें कर्म, आत्मा, भक्ति, ज्ञान, धैर्य और संभाव का मार्ग दिखाते हैं। सबसे पहले श्री कृष्ण कर्म का महत्व बताते हैं। वे कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अध्याय 2 श्लोक 47। अर्थात मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल पर नहीं। इसका अर्थ है कि हमें पूरी निष्ठा और ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाना चाहिए, लेकिन परिणाम की चिंता में अपना मन विचलित नहीं करना चाहिए। जब व्यक्ति फल की अपेक्षा छोड़कर कर्म करता है, तब उसका मन शांत और स्थिर रहता है। श्री कृष्ण आत्मा की अमरता का भी ज्ञान देते हैं। वे कहते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचित, अध्याय 2 श्लोक 20। अर्थात आत्मा का कभी जन्म नहीं होता और न ही उसकी मृत्यु होती है। शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा शाश्वत और अविनाशी है। इसलिए मृत्यु का भय या अत्यधिक शोक करना उचित नहीं है। यह शिक्षा हमें जीवन के कठिन समय में धैर्य और साहस प्रदान करती है। भगवान श्री कृष्ण संभाव रखने की शिक्षा भी देते हैं। वे कहते हैं, सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभो जया जयो, अध्याय 2 श्लोक 38। अर्थात सुख दुख, लाभ हानि और जीत हार में समान भाव रखना चाहिए। जीवन में परिस्थितियां हमेशा बदलती रहती है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में संतुलित रहता है, वही वास्तव में सफल और बुद्धिमान कहलाता है। मन को नियंत्रित करने का संदेश भी गीता का महत्वपूर्ण भाग है। श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं अवसादयेत, अध्याय 6 श्लोक 5। अर्थात मनुष्य को अपने प्रयासों से स्वयं का उत्थान करना चाहिए, क्योंकि वही स्वयं अपना मित्र भी है और शत्रु भी। यदि मन पर नियंत्रण हो तो जीवन की बड़ी से बड़ी कठिनाई भी सरल हो जाती है। श्री कृष्ण ये भी आश्वासन देते हैं कि न ही कल्याणकृत कश्चिद दुर्गतिम तात गच्छति, अध्याय 6 श्लोक 40। अर्थात जो व्यक्ति शुभ कर्म करता है, उसका कभी अनिष्ट नहीं होता। अच्छे कर्मों का फल अवश्य मिलता है, चाहे वो तुरंत मिले या समय के साथ। इसलिए सदैव सत्य, धर्म और सदाचार का पालन करना चाहिए। धर्म की रक्षा के लिए श्री कृष्ण कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अध्याय 4 श्लोक 7। अर्थात जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब वे धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेते हैं। ये संदेश हमें अन्याय का विरोध करने और सत्य के पक्ष में खड़े रहने की प्रेरणा देता है। भक्ति के विषय में श्री कृष्ण कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलं तोयम, अध्याय 9 श्लोक 26। अर्थात जो भक्त प्रेम और श्रद्धा से पत्र, पुष्प, फल या जल भी अर्पित करता है, उसे भगवान स्वीकार करते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि भगवान को धन दौलत नहीं, बल्कि सच्ची श्रद्धा और निष्कपट प्रेम प्रिय है। ज्ञान के महत्व पर श्री कृष्ण कहते हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, अध्याय 4 श्लोक 39। अर्थात श्रद्धा रखने वाला व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है और अंततः परम शांति को प्राप्त होता है। बिना श्रद्धा और विश्वास के सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता। समानता और करुणा का संदेश देते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मापम्येन सर्वत्र समम पश्यति यो अर्जुन, अध्याय 6 श्लोक 32। अर्थात जो सभी प्राणियों को अपने समान देखता है, वही श्रेष्ठ योगी है। ये शिक्षा प्रेम, दया और मानवता का आधार है। अंत में श्री कृष्ण का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेतम शरणं व्रज, अध्याय 18 श्लोक 47। अर्थात सभी प्रकार के आश्रयों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा।
इसका अर्थ है कि पूर्ण विश्वास, समर्पण और भक्ति से ईश्वर का आश्रय लेने पर मनुष्य भय, चिंता और मोह से मुक्त होकर सच्ची शांति प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार श्री कृष्ण के ये विचार केवल आध्यात्मिक जीवन के लिए ही नहीं, बल्कि दैनिक जीवन के लिए भी अत्यंत उपयोगी है। यदि मनुष्य निष्काम कर्म, संभाव, सत्य, श्रद्धा, भक्ति और आत्म संयम को अपने जीवन में अपनाए तो वो हर परिस्थिति में सफल, शांत और संतुलित जीवन जी सकता है। यही भगवद गीता का कालजयी संदेश है, जो आज भी संपूर्ण मानवता का मार्गदर्शन करता है। श्री कृष्ण जी का स्वभाव प्रेम, करुणा, ज्ञान और धर्म का अद्भुत संगम। श्री कृष्ण का व्यक्तित्व भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म में अद्वितीय माना जाता है। उनका स्वभाव इतना बहुआयामी था कि वे एक साथ प्रेममय मित्र, आदर्श पुत्र, नीति कुशल राजा, महान योद्धा, करुणामय भगवान, श्रेष्ठ गुरु और धर्म के रक्षक थे। वे परिस्थितियों के अनुसार अपना व्यवहार बदलते थे, लेकिन उनके मूल गुण प्रेम, करुणा, सत्य, धैर्य, न्याय और निस्वार्थ भाव सदैव एक जैसे रहे। यही कारण है कि श्री कृष्ण का जीवन आज भी प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रेरणा का स्रोत है। श्री कृष्ण का सबसे प्रमुख गुण उनका निष्काम प्रेम था। उन्होंने कभी किसी से स्वार्थवश प्रेम नहीं किया, चाहे वृंदावन के ग्वाल बाल हों, गोपियां हों, राधा जी हों, माता यशोदा हों या उनके भक्त, सभी के प्रति उनका प्रेम समान और निर्मल था। उनका प्रेम केवल सांसारिक नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक था। वे सिखाते हैं कि सच्चा प्रेम अपेक्षाओं से नहीं, बल्कि समर्पण और विश्वास से बनता है। उनका दूसरा महत्वपूर्ण गुण करुणा था। श्री कृष्ण सदैव दुखियों, असहायों और शरण में आए लोगों की रक्षा करते थे। उन्होंने द्रौपदी की लाज बचाई, सुदामा की निर्धनता दूर की, गजेंद्र की पुकार सुनी और अपने भक्तों की हर संकट में सहायता की। उनकी करुणा हमें सिखाती है कि दूसरों के दुख को अपना दुख समझकर उनकी सहायता करनी चाहिए। श्री कृष्ण अत्यंत धैर्यवान और संयमी थे। जीवन में अनेक कठिन परिस्थितियां आने पर भी उन्होंने कभी अपना संतुलन नहीं खोया। महाभारत जैसे भीषण युद्ध के समय भी वे शांत रहे और अर्जुन को धैर्य तथा कर्तव्य का उपदेश दिया। भगवद गीता में उन्होंने सुख दुख, लाभ हानि और जय पराजय में समभाव रखने की शिक्षा दी। उनका जीवन बताता है कि धैर्य और संयम से ही सही निर्णय लिए जा सकते हैं। श्री कृष्ण असाधारण बुद्धिमान और दूरदर्शी थे। वे केवल बल से नहीं, बल्कि नीति, विवेक और ज्ञान से समस्याओं का समाधान करते थे। महाभारत के प्रत्येक महत्वपूर्ण निर्णय में उनकी बुद्धिमत्ता दिखाई देती है। उन्होंने अर्जुन के भ्रम को दूर करके उसे कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग का उपदेश दिया। उनका संदेश था कि बुद्धि का उपयोग केवल अपने हित के लिए नहीं, बल्कि समाज और धर्म की रक्षा के लिए होना चाहिए। श्री कृष्ण धर्म के रक्षक थे। जब भी अधर्म बढ़ा, उन्होंने उसका विरोध किया और धर्म की स्थापना के लिए कार्य किया। उन्होंने कंस, शिशुपाल और अन्य अत्याचारियों का अंत किया तथा पांडवों का साथ देकर धर्म की विजय सुनिश्चित की। भगवद गीता में वे कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवद गीता 4.7। अर्थ, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं धर्म की रक्षा और अधर्म के विनाश के लिए अवतार लेता हूं। यद्यपि श्री कृष्ण स्वयं भगवान थे, फिर भी वे अत्यंत विनम्र थे। उन्होंने महाभारत में अर्जुन के सारथी बनकर यह सिद्ध किया कि सेवा करना किसी व्यक्ति को छोटा नहीं बनाता, बल्कि उसका सम्मान बढ़ाता है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि महानता पद या शक्ति से नहीं, बल्कि विनम्रता और सेवा भाव से प्राप्त होती है। श्री कृष्ण निडर और न्यायप्रिय भी थे। उन्होंने कभी अन्याय, अत्याचार और अधर्म के सामने सिर नहीं झुकाया। जब भी किसी निर्दोष पर संकट आया, वे उसकी रक्षा के लिए आगे आए। उनका साहस हमें प्रेरित करता है कि सत्य और न्याय के लिए हमेशा दृढ़ रहना चाहिए। उनका स्वभाव आनंदमय और मधुर भी था। वृंदावन की लीलाएं, बांसुरी की मधुर धुन, गोपियों के साथ रास और ग्वाल बालों के साथ बाल लीलाएं यह दर्शाती हैं कि जीवन केवल संघर्ष का नाम नहीं, बल्कि प्रेम, संगीत, उत्साह और आनंद का भी नाम है।
वे सिखाते हैं कि कर्तव्य निभाते हुए भी जीवन में प्रसन्नता बनाए रखनी चाहिए। अंततः श्री कृष्ण का स्वभाव मानव जीवन के लिए एक संपूर्ण आदर्श प्रस्तुत करता है। वे प्रेम में कोमल, धर्म की रक्षा में दृढ़, ज्ञान में श्रेष्ठ, सेवा में विनम्र और अन्याय के विरुद्ध निडर थे। उनका जीवन हमें सिखाता है कि निस्वार्थ कर्म करें, सत्य का साथ दे, धैर्य रखे, सभी के प्रति करुणा रखे और ईश्वर पर विश्वास बनाए रखे। यदि हम श्री कृष्ण के इन गुणों को अपने जीवन में अपनाएं, तो हमारा जीवन अधिक शांत, सफल, आनंदमय और सार्थक बन सकता है। इस तरह श्री कृष्ण जी ने सबको अपने स्वभाव से एक सीख दी है। कभी भी अपने स्वभाव को इस तरह रखिए कि आपकी वजह से किसी को तकलीफ ना हो और हर समय विचार करके आगे बढ़ना चाहिए। मैं किस